बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंदू नाम का धोबी रहता था। वो बहुत ही भोला और सीधा व्यक्ति था। उसके पास एक गधा भी था जिसका नाम चंदू ने भोलू रखा था। चंदू का गधा भोलू बहुत ही मेहनती था और वो चंदू की हर एक बात मानता था। चंदू की पत्नी का बहुत समय पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए चंदू अपने गधे भोलू को ही अपने बेटे समान मानता था। चंदू भोलू की पीठ पर कपड़े लाद देता और उसे नदी के पास से ले जाता और कपड़े धोकर वापस उसकी पीठ पर लाद कर उन्हें घर ले आता। और इसी तरह चंदू अपना जीवन काट रहा था। चंदू के रास्ते में आते जाते समय एक स्कूल पढ़ता था, तो वो जब भी स्कूल को देखता तो अपने मन में सोचता, काश मैं भी कुछ पढ़ लिख लेता तो आज गरीबी में ना जीना पड़ता और मेरी भी संतान होती और वो भी स्कूल जाया करते। एक दिन जब वो अपने गधे के साथ नदी पर जा रहा होता है, तभी उसे सुनाई देता है कि मास्टर जी बच्चों को कुछ बोल रहे हैं। अरे कैसे नहीं पढ़ोगे तुम लोग? मैंने तुम्हारे जैसे कई गधों को इंस्पेक्टर बना दिया है, तो तुम किस खेत की मूली हो? ये सुनकर चंदू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने गधे की ओर देखते हुए सोचता है और कहता है, क्या मेरा भोलू गधा भी इंस्पेक्टर बन सकता है? हाँ, अगर मेरा भोलू भी इंस्पेक्टर बन गया तो मेरी जिंदगी कितने आराम से कटेगी। गुरुजी, मेरे भोलू गधे को भी इंस्पेक्टर बना दो। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ गुरुजी, आपने बड़े बड़े गधों को इंस्पेक्टर बना दिया, आप मेरे भोलू को भी इंस्पेक्टर बना दो। अरे चंदू भाई मेरी बात तो सुनो, आपने लगता है इस बात का गलत मतलब ले लिया है। नहीं गुरुजी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, एक गरीब का भला हो जाएगा, कृपया करके मेरी भोलू को इंस्पेक्टर बना दो गुरुजी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ गुरुजी। इस तरह चंदू गुरुजी से कई देर बहस करता है और फिर आखिर में गुरुजी थक हार कर एक तरकीब सोचते हैं और चंदू से कहते हैं, ठीक है चंदू, तुम कल अपना गधा मेरे पास लेकर आ जाना, मैं इसे इंस्पेक्टर बना दूंगा। अगले दिन चंदू अपने भोलू गधे को तैयार करता है और लो गुरुजी, मैं अपने गधे भोलू को लेकर आ चुका हूँ, अब इसे इंस्पेक्टर बना दो। ठीक है चंदू, अब तुम अपना गधा मेरे पास 5 महीने के लिए छोड़ दो और फिर 5 महीने बाद आना, तुम्हारा भोलू इंस्पेक्टर बन जाएगा। चंदू अपने गधे को गुरुजी के पास छोड़ अपना रोज का काम करने नदी पर निकल पड़ता है। चंदू के जाने के बाद गुरुजी भोलू गधे को जंगल में छोड़ आते हैं। 5 महीने बाद चंदू गुरुजी के पास आता है और उनसे पूछता है, गुरुजी 5 महीने हो गए हैं और मेरा भोलू अभी तक घर नहीं आया है, क्या वो इंस्पेक्टर तो बन गया ना? अरे चंदू ये कैसी बात कर रहे हो, भोलू घर नहीं आया? कहीं भोलू इंस्पेक्टर बनकर शहर में ही तो नहीं रहने लग गया है ना? तो गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो तुम एक काम करो चंदू, शहर जाओ और भोलू गधे से मिलकर आओ। ठीक है गुरुजी, मैं अभी भोलू से मिलने जाता हूँ। चंदू अपने भोलू गधे से मिलने के लिए चलता चलता शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर में पहुंचकर वो पुलिस स्टेशन का पता पूछ रहा होता है और पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर वो वहीं इंतजार करने लगता है। थोड़े समय बाद वहां से एक पुलिस सहकर्मी गुजर रहा होता है, तो चंदू उससे कहता है, अरे भोलू, तू तो इतना लंबा चौड़ा इंस्पेक्टर बन गया और तू वापस घर क्यों नहीं आया? मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था, चल अब घर चलते हैं। हेलो सर, आई मीन आप क्या बकवास कर रही है? अरे भोलू, मैं तेरा मालिक हूँ, हम दोनों नदी पर कपड़े धोने जाया करते थे, इतनी जल्दी भूल गया मुझे? अरे सर कौन भोलू, कैसे कपड़े? मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रही है। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, तू मेरा भोलू है, याद है मैंने तेरी कितनी टट्टी साफ करी है, इतनी जल्दी भूल गया? आप बकवास मत करिए और मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगा। और वो पुलिस सहकर्मी चंदू को जेल में डाल देता है। जेल से आने के बाद चंदू सीधा गुरुजी के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे गुरुजी, वो भोलू तो बहुत बड़ा इंस्पेक्टर बन गया और मुझे भूल भी गया, यहाँ तक कि उसने मुझे जेल में भी डलवा दिया था। गुरुजी आप एक काम करिए, उस भोलू के बच्चे को वापस गधा बना दीजिए। क्या उस भोलू की इतनी हिम्मत कि तुम्हें जेल में डलवा दिया? तुम एक काम करो चंदू, तुम यहाँ कल वापस आना, मैं उस भोलू को वापस गधा बना दूंगा। ठीक है गुरुजी। चंदू के जाने के बाद गुरुजी भोलू गधे को जंगल से वापस ले आते हैं। अगले दिन चंदू गुरुजी के पास आता है। ये लो चंदू तुम्हारा गधा। क्यों रे भोलू, अब बोलना, वहाँ पे तो बहुत बड़बड़ा रहा था, हैं? चल अब घर आया इंस्पेक्टर का बच्चा। और चंदू भोलू गधे को वापस घर ले जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा भोला नहीं होना चाहिए और किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया साथ देने से ज्यादा व्यक्ति को तोड़ने में दिलचस्पी रखती है।